engineering computer science major, and I'm currently working as a web developer in Yellow Gap Education Tech. It's an early stage startup. So CU ने basically मुझे help किया as in building my basic strong knowledge of technical proficiency, and yeah, pretty much like exposure काफी था. They used to bring company for placements even though बहुत सारे recession थे. So yeah, वो अच्छा था कि like they used to bring a very frequent amount of companies in our campus. So yeah, एंड हाईएस्ट पैकेज कितना लगा आपकी क्लास में? I'm not किसी का sure. कुछ भी लगाओ. Around 50. We I'm not have sure. just heard of it, like yeah. Just heard about it. I know Okay. people who are like who got good placement like around 50 के आसपास, but अगर मैं बात करूँ कितने लोगों के आपने प्लेसमेंट सामने देखी है, मतलब किसी की देखी है कि अच्छे पैकेज पे? क्या पैकेज आपको लगता है कि कितने बच्चे? मैंने बहुत देखे. मैंने इनफैक्ट मुझे 6 साल हो चुके हैं सीयू में. Okay. And if I have to do masters, I am going to do it from here only. हेयर ओनली. ठीक है? ओके. तो हाँ, मैंने देखा है जो सो आज हम आए हुए हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंड कॉन्वोकेशन पे है. मैं एक स्टूडेंट हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एंड करेंटली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग साइड हूँ. तो आप लोगों को अगर आप बीटेक परस्यू करना चाहते हो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, आई एम गोना गिव यू ऑनेस्ट रिव्यू. सो आप लोग देख सकते हो कॉन्वोकेशन चल रही है. एक बार ये पूरा दिखा दो. कॉन्वोकेशन चल रही है. मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात करने वाली हूँ आज एंड आप लोगों को प्लेसमेंट, हॉस्टल लाइफ, आप लोगों को आसपास चंडीगढ़ के यूनिवर्सिटी के आसपास क्या है, सब कुछ आपको पता लगेगा इस वीडियो में. एंड आई होप एट द एंड ये आपको एक डिसीजन बनाने में हेल्प करे. सो आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू मिलेंगे. कोई भी पेड नहीं है, कुछ भी नहीं है. आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप कमेंट भी कर सकते हो. तो चलो चलते हैं. कौन सा कोर्स था और कैसा एक्सपीरियंस रहा सीयू में? एक्सपीरियंस काफी अच्छा था. काफी डिफरेंट रहा मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा, क्योंकि मेरा कोर्स था बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस का. बट हम जो काम कर रहे हैं अभी वो है डिजाइन का, ग्राफिक डिजाइन एंड ब्रांडिंग का. बट बेस्ट पार्ट क्या रहा कि सीयू में हम जो आना चाहते थे जिस वजह से, वो था डाइवर्सिटी और लोगों से मिलने का, अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का. आपकी भी बीटेक है? yes, I was doing a bachelor of engineering computer science major, and I'm currently working as a web developer in Yellow Gap Education Tech. It's an early stage startup. So CU ने basically मुझे help किया as in building my basic strong knowledge of technical proficiency, and yeah, pretty much like exposure काफी था. They used to bring company for placements even though बहुत सारे recession थे. So yeah, वो अच्छा था कि like they used to bring a very frequent amount of companies in our campus. हॉस्टल, आपकी हॉस्टल लाइफ है आप दोनों की? Oh no. हमने हॉस्टल में भी रहा है, बाहर भी रहे हैं. आपका कौन सा हॉस्टल था? एलसी एलसी हॉस्टल. व्हिच इज नो लॉन्गर. इट्स गर्ल्स हाँ कॉलेज वही नाउ. तो, जैसे ही हम निकले वैसे ही हट गया. एंड खाना कैसा था वहाँ का? सही था, ठीक था. आप हॉस्टल में क्या एक्सपेक्ट करते स्टूडेंट्स को कुछ रिकमेंड करोगे कि सीयू आना चाहिए, प्लेसमेंट अच्छी है? बट डिपेंड करता है तुम्हें क्या चाहिए. अगर यू वांट कि थाली में परोस के तुम्हें जॉब मिल जाए तो नहीं मिलेगी किसी भी कॉलेज में, चाहे आईआईटी हो चाहे सीयू हो. बट इफ यू वांट टू डू समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लाइक ट्राई करना, एक्सप्लोर करना है, सीयू वुड बी द बेस्ट प्लेस ऑनेस्टली. राइट. ऐसा कोई पैसा नहीं दिया किसी ने. दिस इज ऑनेस्टली माय ट्रू ओपिनियन, क्योंकि आई एम एट अ वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम अ टिपिकल कॉलेज टू जॉब टू पाथ. सो मेरा पूरा प्रोजेक्टाइल करियर का जो भी था डिफरेंट इसलिए रहा क्योंकि हम सीयू में आए. दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो या एंड हाईएस्ट पैकेज कितना लगा आपकी क्लास में? I'm not किसी का sure. कुछ भी लगाओ. around 50. We I'm not have sure. just heard of it, like Yeah. People who are like who got good placement like around 50 के आसपास, but not I from have like even heard not even from the got college. 84. 84 also. हाँ, Like you वो have भी heard about it. And कोई कंपनी जो सुनी हो आसपास, किसी ने टीसीएस क्रैक किया हो या फिर गूगल या कुछ? इस मामले में No, Product I have based. given interviews for Google for so हाँ like CU I would recommend कि अगर exposure आपको चाहिए
डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में एंड या मतलब आपको हर फील्ड में ये लोग एक्सप्लोर करने देते हैं एंड अपॉर्चुनिटीज तो इक्वली रहती है. इट टोटली डिपेंड्स हाउ यू वर्क अपॉन इट एंड या दैट इज माय सजेशन. थैंक यू सो मच. कोई सजेशन स्टूडेंट्स को जो आ रहे हैं सीयू, क्योंकि ये सीयू के ही स्टूडेंट्स देख रहे हैं सारे, Okay. कोई सजेशन जो आपको देना चाहिए, कोई भी, मजे करो या कुछ भी, कुछ भी यस मिस मजे करोगे हैं आप इधर. लोग? यस सीयू तो मिस होगा ऑफ कोर्स. मेरे को लिटरली जब मैं मुंबई से हूँ एंड मैं इधर जैसे चंडीगढ़ लैंड किया ना हाँ. तो आई वाज लाइक इमोशनली वेरी अटैच्ड टू दिस प्लेस. यस आप लोग कहाँ से बिलोंग करते हो आप दोनों? आई एम फ्रॉम मुंबई एंड ही इज फ्रॉम. आजमगढ़ नियर बनारस. ये भी मऊ से ही हाँ है. यस आई एम फ्रॉम यूपी बट बॉर्न हाँ. एंड बॉट अप मेरा स्टार्टिंग से मुंबई में रहा है तो मैं उतना कुछ यूपी में रहा नहीं. बेस्ट पार्ट सीयू का एक चीज बोलेंगे, हिमाचल घूम लेना. हिमाचल घूम लेना. एंड हिमाचल में किधर? एक्सप्लोर एवरीथिंग. कहाँ पे हिमाचल में देखो किधर? मनाली कसौल इज वेरी ओवररेटेड. Yes. ट्राई टू गो सम एट सम ऑफबीट प्लेसेस बट या एक्सप्लोर I करो totally जितना हो agree. सके. जितना हो सके उतना एक्सप्लोर करना. पढ़ाई ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ाई करो. नहीं टू बी ऑनेस्ट क्योंकि ये कॉलेज है. देखो अभी हम भी ग्रेजुएट हो गए. हम भी वो दिन याद करते हैं. हमें ये याद नहीं आई हैव रहता दिस वन रिग्रेट कि हम कम घूमे. हाँ बट आई एम लाइक मैं बहुत घूमा हूं. मैं लिटरली मैं एक महीने में 2-3 ट्रिप्स मारता था. यस सो एक्सप्लोर करो. पढ़ाई भी करो बिकॉज आफ्टर ऑल यू हैव पेड मनी फॉर इट. बिल्कुल. कॉन्वोकेशन के बाद आओगे दोबारा से? मौका मिला जरूर आएंगे. बिल्कुल. एज अ पब्लिक स्पीकर. हाँ, क्या बात है. बढ़िया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो आपका कौन सा कोर्स था और प्लेसमेंट कैसी रही, एक बारी पूरा ओवरव्यू बताओ स्टूडेंट को. एक्चुअल में मैंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करी थी यहीं से कंप्यूटर साइंस ऑफ इंजीनियरिंग में. तो प्लेसमेंट के लिए एक्चुअली मैंने ही ऑप्ट नहीं करा था. आई वाज नॉट रेडी टू गो फॉर कैंपस प्लेसमेंट. तो मैंने ऑफ कैंपस ले ली थी. ओके. तो वैसे अगर मैं प्लेसमेंट वाइज देखूं एज आई वर्कड एज अ कोऑर्डिनेटर एज वेल तो हाँ प्लेसमेंट के लिए स्कोर अच्छा है. बट मोस्टली जो मैंने यहाँ पे नोटिस करा है कि स्टूडेंट्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का काफी पंगा पड़ता है. कि एलिजिबिलिटी का मतलब क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अब कंपनीज आती हैं जैसे कोई बोलता है कि 7.5 सीजीपीए हो तो मतलब वहीं पे फिल्टर्स बहुत लग जाते हैं. ओके. तो फॉर एग्जाम्पल 7.5. कंपनी ने बोल दिया कोई एग्जिस्टिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए तो वहां पे फिल्टर लग जाते हैं. तो उसकी वजह से जो एलिजिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स की वो फिल्टर होते होते बहुत कम हो जाती है. बहुत एट कम हो टाइम जाती है. अगर किसी की 6 सीजीपीए है तो उसकी प्लेसमेंट लग सकती है यहाँ से? प्लेसमेंट लग जाती है बट आपको थोड़ा ग्राइंड ज्यादा करना पड़ता है ग्राइंड ज्यादा करना क्योंकि पड़ेगा. आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा होंगे और आपका कंपटीशन भी ज्यादा होगा क्योंकि 6 की रेंज में उतने बंदे ज्यादा है ना. राइट. स्टूडेंट ज्यादा होंगे राइट. तो जितने बंदे बैठेंगे तो उस हिसाब से आपको कम्पीट भी करना पड़ेगा कि हाँ मैं ले जाऊंगा वहाँ पे. अभी आप ऑफ कैंपस आपने जैसे ली, आपका क्या रोल है एंड आपने कैसे अचीव किया? मैंने ज्वाइन करा था एज अ जूनियर सिस्टम एडमिन और मैं अभी ऑटोमेशन वर्कफ्लोज वगैरह देख रहा हूँ कंपनी में. तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑटोमेशन ओके. टू प्रिवेंट द रिपीटेटिव टास्क और उनको ऑटोमेट करना. और जो मैंने ये अचीव करा था वो मैं बोल सकता हूँ कि बाय लक भी था और बाय स्किल भी था. दोनों चीजें थी. स्टार्टिंग मैंने करी थी बीपीओ सेक्टर से जैसे मैंने बताया था पहले बीपीओ. आपको. राइट. तो बीपीओ से मैंने स्टार्ट करा था लेकिन मैं वहां पर भी टेक सपोर्ट पे था. टेक सपोर्ट. तो टेक सपोर्ट से जब मैं इधर आया था आई वाज हैविंग अ स्ट्रांग फंडामेंटल्स ऑफ क्लाउड एआई वर्कफ्लोज जनरेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग. ओके. तो जो चीजें थी ना जो इन सब चीजों ने मुझे बहुत हेल्प करा था जो करंट रोल पे हूँ मैं इन सब टास्क को परफॉर्म करने के लिए. तो अभी आप एआई इंजीनियर साइड हो, ऑटोमेशन एआई, एंड अभी जैसे आपने बीटेक करी तो आपको पता होगा कि क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है टेक्नोलॉजी में. तो स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए? अगर सीयू के बच्चे आ भी रहे हैं सीयू में तो क्या ऑप्ट करना चाहिए? बहुत सारे बीटेक में स्पेशलाइजेशन है जैसे कि, तो कौन सी स्पेशलाइजेशन ज्यादा बेटर है लाइक इन योर पर्सपेक्टिव? मैं बात करूँ ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज की तो इस टाइम पर जो मैं देख रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और रैग बेस्ड जो एजेंट्स डेवलप होते हैं या एआई चैटबॉट्स डेवलप होते हैं. राइट. लाइक रैग ऑटोमेशन. हर कंपनी उस चीज को ऑप्ट कर रही है. रीजन बीइंग कोई बंदा नहीं चाहेगा कि मैं ओपन एआई पे $200 देके एपीआई इंटीग्रेट करूं. तो हर बंदा चाहता है कि हाँ मेरे पास कुछ ऐसा टूल हो जिससे मैं अपनी कंपनी में एआई को बेंचमार्क कर सकूं और मैं उसको बाहर पब्लिश कर सकूं. बिल्कुल बिल्कुल. एंड आपने उसके लिए क्या करा? सीयू ने आपकी हेल्प करी इस चीज में या फिर खुद आपने पढ़ाई करी? सीयू की जो फंडामेंटल्स थे जैसे सीयू जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं वो सीयू ने दिए थे मुझे. जैसे पाइथन हो गया या डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह मतलब मुझे फंडामेंटल यहीं से मिले थे. बेसिक्स आपको हाँ हैंडल. बट एज पर माय रोल मुझे प्रेपरेशन खुद करनी पड़ी प्रिपरेशन खुद करनी पड़ी. और उसका बनता भी है क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी को नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ बिल्कुल. तो मुझे अपने हिसाब से अपने क्राइटेरिया जेडी के हिसाब से जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रिपेयर करना बेटर लगा. एंड अगर मैं बात करूँ कितने लोगों के आपने प्लेसमेंट सामने देखी है, मतलब किसी की देखी है कि अच्छे पैकेज पे, क्या पैकेज आपको लगता है कि कितने बच्चे? मैंने बहुत देखे. मैंने इनफैक्ट मुझे 6 साल हो चुके हैं सीयू में Okay. एंड इफ आई हैव टू डू मास्टर्स आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम हियर ओनली. हेयर ओनली. ठीक ओके. है.
तो हाँ मैंने देखा है जो बंदे स्किल्ड थे या मैंने ऐसे बंदे भी देखे जिनका हमें डाउट था कि ये पास भी हो जाए या नहीं, उनकी भी प्लेसमेंट लगी। ओके। एंड कितनी की प्लेसमेंट, मतलब एवरेज क्या लग रहा है कि एवरेज कितनी लगी होगी? एवरेज पहले तो बार था, हाँ। मतलब मेरे डिप्लोमा जिस टाइम पे था 2018 से 21 तक, तब तक तो बार था कि उससे नीचे कंपनीज आती ही नहीं थी यहाँ पे, राइट। मतलब एक बेंचमार्क सेट था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे अभी कंपनीज क्या करती हैं कि पहले इंटर्नशिप पे रखेंगी या ट्रेनिंग प्रोबेशन पे रखती हैं, उसके बाद जाती है। तो मैंने मिनिमम 3.5 भी देखा है, मैक्सिमम 42 62 भी देखा है। तो दोनों देख रखे हैं। मतलब आपने देखा हुआ है, 62 भी देखी हुई है एंड 3.4 भी, तो इट्स टोटली ऑन योर मेहनत एंड प्लस योर लक। लक भी है और चैनलाइज मेहनत नहीं करते हैं लोग, मतलब जो मैंने पर्सनली नोटिस करा है, इनफैक्ट मैं भी यही कर रहा था, मैंने 4-5 साल यही करा है कि हर चीज को ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। हर चीज की वो चीज जब आप इतना डाइवर्सिफाइड कर दोगे उस चीज को, तो वो आप किसी भी एक चीज को अकम्प्लिश कैसे करोगे? मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड नहीं बनना, फोकस ऑन वन थिंग, राइट? पॉसिबल ही नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है वो चीज। हर फील्ड में। आज अगर मैं पाइथन की बात करूं, मुझे पाइथन पे अगर मैं डेली काम नहीं करूंगा, अगर मैंने 10 दिन काम छोड़ दिया, तो मेरा स्किल तो गया। बिल्कुल बिल्कुल। वो 10 दिन बाद मुझे रिकॉल करना पड़ेगा, जिस चीज को मैं पहले 5 मिनट में कर रहा था मुझे आधा घंटा लगेगा। राइट। एंड अभी जैसे आप देख रहे होगे बहुत ले ऑफ भी चल रहे हैं, राइट? एंड तो यहाँ पे सीयू में प्लेसमेंट्स आ रही है अभी भी, लगता है कोई आइडिया है कि आसपास दिख रही हो प्लेसमेंट? इस टाइम पे मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, एक मेरा एमबीए वाला फ्रेंड था, बट उसकी प्लेसमेंट्स मैंने वो सारी वही देखी है, ट्रेनिंग्स एंड इंटर्नशिप्स। ट्रेनिंग एंड कौन सी कंपनी आपने देखी है जो अभी आप, कोई टॉप नॉच कंपनी आई हो, प्रोडक्ट बेस्ड, गूगल या कोई मैंग में? नहीं, मैं पिछले 1.5 साल से सीयू से कनेक्टेड नहीं। सीयू से कनेक्टेड। ओके ओके। तो मैंने इस टाइम पे जो पिछला 1.5 साल का मेरे को आइडिया नहीं है, बट जब मैं कोऑर्डिनेटर था या मैंने मतलब एज अ स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर काम करा है, तब एचपी भी देखी है मैंने, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट भी आई थी, वो भी देखी है मैंने, और आईबीएम का जो सर्टिफिकेशन वो कोलैबोरेटिव कोर्स आया था, उससे पहले आईबीएम भी आई थी। ओके, मतलब हैकाथॉन्स होते रहते हैं यहाँ पे? हैकाथॉन्स तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड हैकाथॉन्स, मतलब बीटेक के लिए हैकाथॉन्स के लिए एक एक्सपोजर बहुत मिलता है। हाँ, इफ अगर आप इनिशिएटिव ले लेते हो तो चीजें बहुत सॉर्टेड है। लेकिन अगर आप सिर्फ 8:30 बजे कॉलेज आ जाओगे, 9:30 कॉलेज जाओगे, 4:15 घर चले जाओगे, कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। एंड अगर मैं बात करूँ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं पंजाब से हूँ, संगरूर से। अच्छा, तो आप हॉस्टल में रहते थे या फिर अप डाउन कैसे? मैंने 1 साल हॉस्टल रखा था। कौन सा हॉस्टल था? मेरा एलसीपी, वो गर्ल्स हॉस्टल शिफ्ट होने से पहले बॉयज हॉस्टल था। बॉयज हॉस्टल था वो, राइट राइट। और उसके बाद फिर आप अप डाउन? उसके बाद मैंने अप डाउन किया था, फिर मैंने यहीं पे फ्लैट ले लिया था। एंड फ्लैट के क्या चार्जेस है यहाँ पे? मतलब यहाँ पर जो लिविंग एक्सपेंसेस है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई है ऐसा बंदा जो फैमिली से ठीक ठाक पैसे आ रहे हैं, 6-7 हजार में भी उसका चल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर अब बिल्कुल ही कोई ये करेगा कि हाँ मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मैं क्लब्स भी जाऊंगा, ये भी करूंगा, वो चंडीगढ़ वाली चीज है, तो वो फिर 20 भी कम है। राइट। एंड घूमा आपने, एंजॉय करा अपनी कॉलेज लाइफ में? हाँ। तो आप मास्टर्स प्लान कर रहे हो यहाँ से भी? मैं फॉर द टाइमिंग मास्टर नहीं प्लान कर रहा हूँ। उसका रीजन यही है कि मुझे अभी जॉब एक्सपोजर की ज्यादा जरूरत है एज कम्पेयर टू एजुकेशनल नॉलेज। ओके। उसके पीछे रीजन ये है कि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं, अगर मैं इस टाइम पे एजुकेशन में दोबारा चला जाऊंगा तो जो एआई इतना वास्ट हो रहा है, तो मेरा उससे लिंक टूट जाएगा, ट्रेंड से आपका वो लिंक। Exactly. राइट राइट राइट। आप स्किलमेंट पे आप फोकस करो। आप क्या सजेशन देना चाहते हो स्टूडेंट्स को कि क्या करना चाहिए? अगर वो सीयू आ रहे हैं तो कौन सा कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं? कोई एक सजेशन ये ना इनिशिएटिव की बात। अगर कोई क्लासरूम से बाहर ही नहीं निकलेगा या स्टेज फियर को अपने खत्म ही नहीं करेगा या हैकाथॉन्स का रूल या लॉजिकल रीजनिंग पे काम नहीं करेगा, तो वो बीसीए का हो, बीटेक का हो, चाहे एमटेक का हो, कुछ तो उसकी जॉब नहीं लगेगी, फायदा ही नहीं है। आपका मतलब है कि सीयू दे रहा है अपॉर्चुनिटीज, बट आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। एनी सजेशन एट द एंड जो आप? एट द एंड बस यही है कि मतलब मैंने यहाँ पे देखा है कि जैसे मैं तो बहुत पहले आ गया था ना, तो मैंने यहाँ पे देखा है जब बच्चे आते हैं ना तो उनको 1 साल यही समझने में लग जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। जैसे कैंपस इतना बड़ा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं पता होते, पहले तो अटेंडेंस वाला सीन पड़ जाता है, पहले सेमेस्टर में तो वही डिटेन हो जाता है बंदा। अटेंडेंस का क्या क्राइटेरिया है? 74.9 भी हुई तो पेपर नहीं देने देंगे। पेपर देने नहीं देंगे? और अगर पेपर नहीं देने देंगे तो क्या चार्ज होता है, कोई आइडिया? अब मैं कभी डिटेन हुआ नहीं हूँ ऑनेस्टली,